हरिओम। भविष्य की जितनी भी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में और हमारी साधना में चलती हैं, उससे सिर्फ हमारी ऊर्जा का दमन होता है या हमारी ऊर्जा उसमें लग के व्यय होती है। उससे हासिल कुछ भी नहीं होता और ना हमारे को भविष्य में कोई चीज़ की प्राप्ति होती है, ना वर्तमान में किसी चीज़ की प्राप्ति होती है। ध्यान में भविष्य की चिंतन करना सिर्फ और सिर्फ अपना समय और अपनी एकाग्रता को नष्ट करना होता है। आप जितना ज़्यादा भविष्य से परे होंगे, भविष्य की प्लानिंगों से परे होंगे, उसके विचारों से परे होंगे, उतना ज़्यादा आप अपने ध्यान में सिद्धियां पाएंगे या अपनी साधना में सिद्धियां पाएंगे। योग के अंदर जितनी भी क्रियाएं बताई जाती हैं या साधना के अंदर जितनी भी क्रियाएं बताई जाती हैं, तपस्या के अंदर, भक्ति के अंदर जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी चीज़ें हैं जो आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से देखे, भक्ति के दृष्टिकोण से देखे, योग के दृष्टिकोण से देखे, शारीरिक देखिए, मानसिक देखिए, जिस भी दृष्टिकोण से देखे, वो आपको वर्तमान में लाने का आयोजन है। सिर्फ आप वर्तमान में आ जाइए। भविष्य के बारे में जो बात मैंने बताया, इससे थोड़ा सा कम होता है। भूत की बातें थोड़ा सा कम आपकी ऊर्जा लेके जाती हैं, लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं होता। भूत की बातें इसीलिए ऊर्जा कम लेके जाती हैं क्योंकि भूत को आपने जिया होता है। आपको पता होता है कि फलानी जगह पे मैं था, फलाने वक्त पे, फलाने समय पे मैं था और मुझे ये चीज़ पता थी या मेरे साथ में ये हुआ था और मैं ऐसा किया हूँ या ये चीज़ है। भूत हो चाहे भविष्य हो, ये दोनों स्थितियों में आप ध्यान की या साधना की पथ पे कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं करेंगे, कुछ भी चीज़ प्राप्त नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके ऊर्जा का व्यय होगा। अगर आपको अपनी ऊर्जा को समझना है या अपनी ऊर्जा तक जाना है या अपनी ऊर्जा को स्थिर करना है, तो आपको भूत और भविष्य का त्याग करना होगा। और भूत का और भविष्य का जो त्याग है वो एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। आप अपने हर कार्य को वर्तमान में रह के या वर्तमान में हूँ ये चिंतन करके करेंगे तो आप बिल्कुल वर्तमान में अपनी स्थिरता, अपनी स्पष्टता बनाने लगेंगे। वर्तमान में रहने का मतलब ये है, जैसे अभी आप अगर ये वीडियो को सुन रहे हैं तो सिर्फ वीडियो को सुन रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वीडियो पे ध्यान दें या बातों पे ध्यान दें। जो भी कार्य आप अपने जीवन में कर रहे हैं, आप जब तक वो कार्य को कर रहे हो उसी कार्य में लीन होके करना वर्तमान में आने की विधि है। वर्तमान में आप हर कार्य को धीरे धीरे समझ के अगर उसी जगह स्थिरता बनाने लगेंगे तो आप वर्तमान में आने का आयोजन कर रहे हैं। अगर योग के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप सबसे पहले अपने शरीर की स्थितियों पे बनेंगे। योग के माध्यम से आप सुबेरे उठ रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं, या आपका एक टाइम है उठने का, आपके सोने का एक टाइम है, आपके खाने का एक टाइम है, आपके नहाने का एक टाइम है, आपके काम करने का एक टाइम है। सब चीज़ें आप क्रम ब क्रम नेचर के साथ में होके आप कर रहे हैं। नेचुरल जो होता है, जैसे रात सोने के लिए होती है रात सोइए, दिन काम करने के लिए होता है काम करिए, और काम करने के बाद शरीर जब थकता है तो उसे आराम की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, उसे उसके टाइम पे आप दे रहे हैं। उसके बाद में आप अपने शरीर को वक्त टाइम दे रहे हैं या अपने शरीर के लिए आप योग आसन का अभ्यास कर रहे हैं। योग आसन का अभ्यास अगर आप कर रहे हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे, सिर्फ आप हैं और योग आसन है, तीसरी चीज़ नहीं है। वर्तमान में यही आपको स्थिति बनाएगी। यम नियम के अंदर में भी आप हैं
और आपके कार्य हैं, और कुछ नहीं है। ये धीरे 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 आप जब अपने जीवन को ऐसे जीना शुरू करते हैं तो आप वर्तमान में आने का आयोजन करने लगते हैं। इसमें हठ क्रिया भी होती है और भी बहुत सारी क्रियाएं और बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे आप वर्तमान में अपनी स्थिरता बनाने लगते हैं। वर्तमान में आने के लिए मैं क्यों जोर देता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ। जो जीवन होता है वो सांख्यिक होता है। जीवन में कोई भी चीज़ एक लाइन पे नहीं चलती, वो सांख्यिक चलती है, लहरों के जैसे चलती है, हवा के जैसे चलती है, या ये चलो जैसे प्रकृति चलती है वैसे ही आपका जीवन चलता है। और जो दृष्टि है और जो मन है वो सांख्यिक नहीं चलता। दृष्टि भी आपको सीधा दिखाएगी और जो मन है वो भी आपको सीधा लेके जाएगा। जैसे आपको इच्छा हुई, आपके अंदर में किसी एक चीज़ की कामना उठी, जैसे आपको किसी वाहन की कामना उठी, तत्क्षण आपका मन उस वाहन के ऊपर आपको बैठा देगा। वो किसी भी क्रिया को नहीं देखेगा, किसी भी रास्ते को नहीं देखेगा, वो सीधा आपको उठाएगा और उस वाहन पे बैठाएगा। और यहाँ तक हो सकता है कि आपको चलाने भी लग जाए, कि आप ये वाहन को चला भी रहे हैं। तो मन या दृष्टि जो होती है वो सांख्यिक होती है, और जो सीधी देखती है, और जो जीवन होता है वो सांख्यिक होता है। नेचर जो होता है उसी के जैसा नेचर चलता है, जैसे प्रकृति चलती है वैसे ही आपका जीवन चलेगा, वैसे ही आपकी शरीर ऊर्जा बनाएगा, और वैसे ही आपको आपके कर्मों के हिसाब से आपके जीवन में फल की प्राप्ति होगी। सीधा सीधा एक बात है। आपने कोई चीज़ देखा तो वो सीधी देखती है। जैसे प्रकृति के अंदर में कोई चीज़ की उत्पत्ति होती है, जैसे कोई फल हुआ, जैसे आम, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आम। आम पहले हरा होता है और खट्टा होता है। पहले बौर आते हैं, फिर वो आम हरा होता है, खट्टा होता है, फिर थोड़े दिन के बाद में वो पीला और मीठा हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है प्रकृति का, नेचर का एक प्रोसेस है। आम नहीं बदला, आम उसी जगह पे है। आम की न शेप थोड़ी सी बदल सकती है शेप, लेकिन उसके अंदर के जो गुण थे वो बदल गए। ना इसमें किसी ने कोई चीज़ ऐड किया है, ना किसी ने इससे कोई चीज़ निकाला है। अपने आप ये जो मीठा था, ये जो खट्टा था, ये मीठे में कन्वर्ट हो गया, और ये जो हरा था ये पीले में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही आप हर एक वस्तु को जिस समय आप प्रकृति की देखने लगते हैं, आपको प्रकृति के नियमों के बारे में समझ आने लगता है। और प्रकृति के नियमों को जब समझने की कोशिश करता है अभ्यासी या योगी, तब उसे ये चीज़ समझ आने लगती है कि दो दृष्टि मैं देख रहा हूँ, या जो चीज़ें मेरे सामने घटित हो रही हैं, ये ऐसे नहीं होती है, या इसका हिस्सा मैं अपने आप को मान जरूर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो मेरा योगदान है या मेरा जो हिस्सा है ये सीधा नहीं है, ये सांख्यिक है। और जब आप इसका चिंतन करेंगे, जब आप इसका मनन करना शुरू करेंगे, आप वर्तमान में आने लग जाएंगे। वर्तमान में आपको ये चीज़ का ज्ञात होने लग जाएगा कि जो भी चीज़ मैं देखता हूँ वो चीज़ है, लेकिन उसके जो कार्य हैं वो सांख्यिक है। जैसा मेरा मन बता रहा है वैसे नहीं है कार्य, सांख्यिक है। हर एक चीज़ का जैसे प्रोसेस होता है वैसे ही इसका भी प्रोसेस होता है। अगर आप इस विधि से अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल आपको इसके फल परिणाम बहुत सुखद मिलेंगे, और वर्तमान में आपका ध्यान घटित होने लगेगा। वर्तमान में ध्यान घटित होने लगेगा तो सबसे पहले आपका भविष्य छूटेगा, फिर आपका भूत छूटेगा, फिर वर्तमान आएगा। वर्तमान जब आएगा तो ऐसी कोई भी चमत्कार की उम्मीद या कामना मत रखिएगा कि कोई चमत्कार होगा। आप जब वर्तमान में आएंगे तो आपके शरीर में दो चीज़ों की उत्पत्ति होगी। एक तो होगा स्वास्थ्य और दूसरी होगी आपकी ऊर्जा। चेतना और ऊर्जा,
इसी के अंदर स्वास्थ्य भी आता है, चेतना भी आएगी और ऊर्जा भी आएगी। आप कोई भी साधना की विधि अगर आप कर रहे हैं और आप ये चेतना और ऊर्जा को अगर आप अपने शरीर में, अपने कार्यों में अगर अनुभव कर रहे हैं, आप वर्तमान में आपका ध्यान, आपकी साधना आने लग गई है और घटित होने लग गई है। वर्तमान में आने की स्थिति का आयोजन है ये सारी चीज़ें। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।